मूवी स्टार्ट होती है और हमें 5000 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर हम एक जालिम राजा को देखते हैं। एक वो भी टाइम था जब ये शहर पूरा आजाद हुआ करता था, लेकिन अब इस जालिम राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। वो यहाँ के सभी लोगों से जमीन की खुदाई करवा रहा था। असल में इस राजा को एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी जो इसको जादुई ताकतें दे सकती थी, और इस वजह से ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता और इस सिटी का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का राजा बन जाता। इस मटेरियल का नाम अटर्नियम है, जिससे ये एक ऐसा ताज बनाना चाहता था जिससे वो अपने अंदर सुपर पावर्स ला सकेगा। यहाँ पे मामूल के मुताबिक मजदूर खुदाई कर रहे थे और इसी दौरान हम देखते हैं कि एक मजदूर को वो पत्थर मिल जाता है जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है, और बहुत जल्द ही वो अपना ताज भी बना लेता है, जिसको पहनने के बाद वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। लेकिन इसी बीच हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जो उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गांव वालों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए, हमें उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन ये बात जब उस राजा को पता चलती है कि ये बच्चा तो मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है, तो वो उसे मारने का हुक्म दे देता है। और जैसे ही उसको मारने ही वाले होते हैं, तभी वो लड़का अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे देवता बैठे हुए थे। ये 6 देवता होते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा हिम्मत की और इसीलिए हम तुम्हें इसका इनाम देना चाहते हैं। हम तुम्हें ऐसी सुपर पावर्स देने वाले हैं कि जब भी तुम शज़ैम बोलोगे तुम्हारे अंदर हम सबकी पावर्स आ जाएंगी और तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे कि तुम आराम से उस राजा को मार सकते हो। अब ये लड़का करता भी ऐसा ही है। वो शज़ैम बोलता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और फौरन ही उस राजा के महल में आ जाता है। अब यहाँ पर वो राजा शैतानी ताज पहनने ही वाला था, लेकिन जो छोटा लड़का जो शज़ैम बोलने के बाद अब काफी पावरफुल बन चुका था, वो वहाँ आकर अपनी पावर्स का यूज करता है और सबको मार देता है। ये बच्चा इतने गुस्से में होता है कि उस जालिम राजा के साथ साथ उस शहर में जितने भी लोग थे वो सभी मारे जाते हैं। और ऐसे ही 5000 साल गुजर जाते हैं और हम आज का टाइम देखते हैं। अभी के टाइम भी हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक गैंग ने पूरे शहर पर कब्जा किया होता है। वो लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, लूट रहे हैं, यानी कि एक तरह से पूरी सिटी को कंट्रोल वो गैंग ही कर रही थी। असल में इस गैंग का एक ही मकसद है कि उस ताज को तलाश किया जाए, यानी कि ये उसी ताज को तलाश कर रहे थे जो आज से 5000 साल पहले उस जालिम राजा ने अपने लिए बनाया था। वो तो मारा गया था, लेकिन उसका ताज आज भी इसी सिटी में कहीं ना कहीं दफन है। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना होता है। वो भी इसी ताज को ढूंढ रही थी। ये लड़की पुरानी चीजों को ढूंढने में काफी एक्सपर्ट है क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़की एक केव में जाती है जहाँ पर काफी कोशिश करने के बाद इसको वो ताज मिल ही जाता है। अब जैसे ही ताज मिल जाता है, एड्रियाना की टीम का एक आदमी उसके खिलाफ हो जाता है, जिसका नाम इस्माइल था। वो उसी पर हमला कर देता है, यानी ये आदमी उसी गैंग का है जिसने पूरे शहर पर कब्जा किया हुआ है। तभी इस्माइल अपने साथ आए हुए एक साथी को मार देता है और अपनी गैंग के दूसरे लोगों को भी उसी केव में बुला लेता है। अब वो गैंग के लोग एड्रियाना को गन पॉइंट पर रख लेते हैं और उससे वो ताज मांगते हैं। अब ये लड़की नीचे देखती है जहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। जब ये उसे पढ़ती है तो इसके मुंह से निकल जाता है शज़ैम। ये लफ्ज बोलते ही वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और वहाँ पर जितने भी गैंग के बंदे थे उन सभी को मार देता है। जबकि रही बात इस्माइल की, जो उस गैंग का हिस्सा था, वो वहाँ पर मरने का नाटक करता है, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। अब क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को जिंदा किया होता है तो इसीलिए वो उसको कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक एडम वहीं पर होता है कि गैंग के बहुत सारे लोग और आ जाते हैं और ब्लैक एडम पर एक स्पेशल वेपन से वार करते हैं। ये वेपन उसी पत्थर से बना होता है जिस पत्थर से वो ताज बना हुआ था। लेकिन जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे सच में दर्द महसूस होता है। अब यहाँ पर ब्लैक एडम उन सभी को मार तो देता है, लेकिन उस मिसाइल के लगने की वजह से खुद भी बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिर्फ अटर्नियम ही ब्लैक एडम की कमजोरी है और इस मटेरियल से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। अब ये देखते हुए एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक एडम को अपने घर ले आती है। अब जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वो यहाँ पर एड्रियाना के बेटे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक एडम को कहता है कि आप 5000
सालों से उस केव में बंद थे। अब क्योंकि ये सिटी फिर से गुलाम बन चुकी है, वो गैंग हमें जीने नहीं दे रही, इसीलिए आप हमारे लिए एक मसीहा बनकर आए हो। अब आप ही हमारे शहर को उस गैंग से बचाओगे। अब ब्लैक एडम को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था और अब सब कुछ यहाँ पर चेंज हो चुका है, इसीलिए मैं किसी भी चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे इस सिटी और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और ये बात कहते ही वो घर से बाहर आ जाता है और शहर के ऊपर उड़ने लगता है और शहर को देखने लगता है। इसके बाद हम एक ब्लैक वुमन को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया पर आने वाले सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को रोकना होता है, और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आम लोगों को कोई भी मुश्किल ना आए। वो यहाँ पर एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही थी। वो कहती है कि ब्लैक एडम अब वापस आ चुका है, अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पहले की तरह फिर से तबाही मचा देगा। अब हॉकमैन उसको रोकने के लिए राजी हो जाता है और अपनी टीम को बुलाता है। अब उस टीम में जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी सुपर हीरोज ही होते हैं। अब ये सब मिलके ब्लैक एडम को रोकने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस गैंग के कुछ लोग एड्रियाना के घर पर आ जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि वो ताज अभी भी उसके पास है, और जैसे ही वो लोग एड्रियाना पर हमला करने वाले होते हैं तो ब्लैक एडम वहाँ पर आ जाता है और एड्रियाना को बचा लेता है और इस गैंग के लोगों को एक बार फिर से मारता है। और बचे हुए कुछ लोगों से ये अभी फाइट कर ही रहा होता है, तभी उसी वक्त हॉकमैन की बनाई हुई टीम वहाँ पर आ जाती है और ये सब मिलके ब्लैक एडम से फाइट करने लगते हैं। लेकिन अभी भी ब्लैक एडम इन सभी को बिछाड़ के रख देता है। वो गैंग के लोग और ये सुपर हीरोज दोनों मिलकर भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे थे और आखिरकार ब्लैक एडम यहाँ से चला जाता है। अब जो हॉकमैन की टीम थी वो एड्रियाना के पास आते हैं। वो उससे हेल्प मांगते हैं कि तुम हमारी मदद करो उसे पकड़ने में, लेकिन एड्रियाना उनको कहती है कि तुम लोग तब कहाँ थे जब ये गैंग के लोगों ने हम पर कब्जा किया हुआ था। तुम लोगों को तो मैंने पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। एक ब्लैक एडम ही है जिसने हमें बचाया। जब मैं मरने वाली थी तो उसी ने ही मुझे आकर बचाया था। अब ये लोग उसको कहते हैं कि जिसको तुम अपना मददगार कह रही हो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आज से 5000 साल पहले भी उसने पूरी सिटी के लोगों को मार दिया था और आखिरकार एड्रियाना इनकी बात मान लेती है। अब इसीलिए एड्रियाना इन सभी को ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि सब लोग बैठकर आराम से बात कर सकें। अब हॉकमैन की टीम और ब्लैक एडम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ इस्माइल जो कि पहले एड्रियाना का साथी था वो उसके घर में एंटर हो जाता है ताकि वो उस ताज को ले सके। लेकिन जब उसको ताज नहीं मिलता तो वो गुस्से में एड्रियाना के बेटे को अपने साथ ही ले जाता है। अब यहाँ काफी चालाकी से एड्रियाना का बेटा अपनी मदर को फोन कर देता है और सब कुछ बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया है, मुझे इस्माइल ने ही किडनैप किया है। और ये सुनकर उसकी मोम काफी परेशान हो जाती है, इसलिए अब ये सभी से अपने बेटे को बचाने के लिए हेल्प मांगती है। अब ब्लैक एडम और हॉकमैन की टीम उसके बेटे को ढूंढने में लग जाती है। अब यहीं पर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है। वो उन दोनों को काफी मारता है और उसे पता चलता है कि इस्माइल कहाँ पर है। इस्माइल ने उसके बेटे को एक खुफिया जगह पर रखा था जो कि एक रेगिस्तान में है। अब हॉकमैन की टीम और ब्लैक एडम जब उस जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे पर गन पॉइंट की हुई है। अब यहाँ पर इस्माइल एक राज बताता है कि वो गैंग जो पूरे शहर में तबाही मचा रही है उसका लीडर मैं ही हूँ और ये सब लोग मेरे लिए ही काम करते हैं। इसीलिए वो एड्रियाना को कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान प्यारी है तो वो ताज मुझे दे दो, और इसीलिए एड्रियाना डर जाती है और वो ताज उसको दे देती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो उस बच्चे पर गोली चला देता है। लेकिन जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है तो वो गोली से भी तेज रफ्तार में आकर उसकी जान बचा लेता है और यहाँ पर इस्माइल को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। इसके बाद ब्लैक एडम और हॉकमैन दोनों आपस में बातें करते हैं और ब्लैक एडम हॉकमैन को एक बहुत बड़ा राज बताता है। वो बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं था बल्कि वो मेरा बेटा था, और जब जालिम राजा मेरे बेटे को मार रहा था तो वो उसी टाइम वहाँ से गायब हो गया था। इस चीज को देखते हुए उस जालिम राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि अब वो मेरे बेटे को तो ढूंढ नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने मुझे और मेरे घर वालों को पकड़ लिया। मेरी फैमिली पर और मुझ पर इतना ज्यादा जुल्म किया गया कि कोई देख भी नहीं सकता, और देखते ही देखते मेरी वाइफ वहीं पर मर जाती है और
मैं भी तकरीबन मर ही गया था। लेकिन तभी मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया, जिसके पास अब बहुत सारी शक्तियां थीं और उसने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी। यानी कि अब सारी पावर्स मेरे अंदर आ चुकी थीं। और तभी हम दोनों बाप बेटा आपस में बातें कर ही रहे थे कि उस जालिम राजा के लोगों ने एक बार फिर से मेरे बेटे पर हमला कर दिया। वहाँ पर मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत सारी पावर्स थीं, लेकिन मेरा बेटा मारा गया। अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और मैं गुस्से से पागल हो चुका था। अब मेरे गुस्से ने जालिम राजा और उसके लोगों को तो मार दिया, लेकिन वो पावर्स, वो शक्तियां मेरे कंट्रोल से बाहर हो गईं और देखते ही देखते ये पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए भी तबाह हो गया। मेरे ऐसा करने की वजह से उन देवताओं ने, जिन्होंने मेरे बेटे को शक्तियां दी थीं और अब वो शक्तियां मेरे पास थीं, इसीलिए वो अब काफी नाराज हो चुके थे कि मैंने अपनी पावर्स का मिस यूज किया है। इसीलिए उन्होंने मुझे सजा के तौर पर उस केव में बंद कर दिया और मैं पिछले 5000 सालों से वहीं पर कैद था। और जब एड्रियाना ने आकर शज़ैम बोला तो मैं एक बार फिर से जिंदा हो गया। यहाँ पर ब्लैक एडम को काफी ज्यादा अफसोस होता है कि उसकी वजह से पहले भी ये शहर पूरा तबाह हो चुका था और अब भी बहुत ज्यादा तबाही मची हुई है। बहुत से लोग मारे जा रहे हैं और इसीलिए वो हॉकमैन को कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। मैं अपनी पावर्स को खत्म करके तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और की जान जाए। इसके बाद ब्लैक एडम शज़ैम बोलता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसके पास अब कोई भी सुपर पावर नहीं है। अब जब तक ये दोबारा से शज़ैम नहीं बोलेगा तब तक ये ब्लैक एडम नहीं बन पाएगा। इसीलिए वो हॉकमैन से कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो जिससे मैं ये बोल ही ना पाऊं। अब आखिरकार ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और इसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस डाली जाती है जिससे वो कभी भी कुछ भी बोल ही ना पाएगा। ये एक छोटी सी जेल होती है जिसमें ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम इस्माइल को देखते हैं जो कि अब मर चुका है और वो हेल में आ गया है। इस्माइल को एक बात शुरू से पता थी कि अगर वो उस ताज की ताकत को हासिल करना चाहता है तो उसका तरीका ये है कि उसको वो ताज अपने हाथ में पकड़ना होगा और उसी वक्त कोई न कोई उसको आकर मार दे ताकि वो हेल यानी जहन्नम में आ जाए और वो हेल के डीमन से यहाँ पर मिल सके जिनसे वो पावर हासिल कर सके। ये सारी बातें इस्माइल शुरू से ही जानता था, इसीलिए उसने ब्लैक एडम को गुस्सा दिलाया। उसको पता था कि वो जैसे ही एड्रियाना के बेटे पर गोली चलाएगा ब्लैक एडम आकर उसको बचाएगा और बाद में मुझे भी मार देगा। यानी सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही हुआ था। यहाँ हेल के डीमन इस्माइल से मिलते हैं और उसको अपनी पावर्स दे देते हैं। अब ये भी पहले जैसा इंसान नहीं रहता, इसमें बहुत सारी सुपर पावर्स आ चुकी थीं और दुनिया में आते ही हर तरफ तबाही मचाने लगता है। और जैसे ही हॉकमैन की टीम को इसके बारे में पता चलता है तो वो इससे मुकाबला करने के लिए इसके सामने आते हैं। अब इनमें काफी ज्यादा फाइट होने लगती है। अब क्योंकि इस्माइल अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था, ये सब मिलकर भी उसको रोक नहीं पा रहे थे। इसी हॉकमैन की टीम के एक मेंबर जिनका नाम डॉक्टर फेट है, वो अपनी मल्टीपल फॉर्म में आते हैं और इस्माइल पर हमला कर देते हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता और ये समझ जाते हैं कि इसको ब्लैक एडम के अलावा कोई और मार ही नहीं सकता। इसीलिए वो यहाँ पर टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करते हैं और उसको बताते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और ये लोग यहीं से उसकी काफी हेल्प भी करते हैं ताकि वो खुद को आजाद करवा सके। अब यहाँ से निकलते ही ब्लैक एडम वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मारता है, पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही शज़ैम बोलता है, जिसकी वजह से वो फौरन ही ब्लैक एडम बन जाता है और बगैर वक्त ज़ाया किए इस्माइल के पास जाने लगता है। अब दूसरी तरफ हॉकमैन की टीम अभी भी उससे फाइट कर रही थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर फेट यहीं पर मारे जाते हैं और तभी वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और यहाँ पर ब्लैक एडम और इस्माइल की काफी फाइट होती है और तभी ब्लैक एडम इस्माइल के सर को पकड़ के उसके 2 हिस्से कर देता है जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा था। शहर के लोग भी अब काफी ज्यादा खुश थे और हर तरफ से ब्लैक एडम के नारे लग रहे थे। वो सब लोग मान लेते हैं कि ब्लैक एडम ने हमारी इस सिटी को फिर से बचा लिया है। इसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने हॉकमैन की टीम को बनाया होता है। वो यहाँ पर ब्लैक एडम को कहती है कि ठीक है, तुमने जो करना है करो, लेकिन तुम इस सिटी से बाहर कहीं नहीं जा सकते।
यहाँ पर अगर तुमने लोगों का मसीहा बनना है तो ठीक है बनो, लेकिन यहीं पर, लेकिन इस सिटी से बाहर नहीं जाना। अगर तुम इस सिटी से बाहर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पर ब्लैक एडम उसको कहता है कि मुझ पर कोई भी हुक्म नहीं चला सकता और उसका जब भी कुछ भी दिल करने को कहेगा वो अपनी ही मर्जी करेगा। इस पर वो लेडी बोलती है कि तुम शायद ठीक ही कह रहे हो, तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे को भी जानती हूँ जो हमारी दुनिया से है ही नहीं। अब ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वो स्क्रीन को ही तोड़ देता है जिससे वो लेडी बात कर रही थी। स्क्रीन के टूटने की वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और तभी उस धुएं से बाहर आता है हमारा सुपरमैन और यहाँ पर वो ब्लैक एडम को कहता है कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।